अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेशंस एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के तावन से मुल्क में कोरोना के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शोबाजात में रिसर्च के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे ریپڈ ریسرچ انوویشن का नाम दिया गया है। इस सिलसिले में साइंसदानों से मुख्तलिफ नोयत के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हैं उनसे प्रपोज़ल तलब की गई थी। 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी और लास्ट डेट तक जो मुख्तलिफ नोयत के जो साइंसदान हैं मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ में उन्होंने जो प्रपोज़ल जमा करवाई हैं उसमें ریپڈ रिसर्च में 308 और ریپڈ टेक में 55 और ریپڈ इंनोवेशन सीड फंड में मजमूई तौर पर 214 साइंटिस्ट ने अपने प्रपोजल जमा करवाए हैं। यानी कि टोटल 604 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 8 कैटेगरीज़ में अपनी प्रपोजल जो हैं वो जमा करवाई हैं। ये कैटेगरीज़ मैं आपको बताता चलूँ। पहली कैटेगरी थी इन्फेक्शियस डिसीज़ सर्विलेंस सिस्टम की। दूसरी कैटेगरी थी एनालिसिस अबाउट सक्सेस एंड वीकनेसेस के हवाले से कि जब ये वायरस ख़त्म होता है तो देखा जाएगा कि हमारी कौन सी इसमें कामयाबी थी और कौन सी नाकामी, किस चीज़ ने इस पर असर किया, कौन सी चीज़ जो है वो नाकाम रही। इसमें मेडिसिन भी होगी, इसमें हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स भी होंगी, सब कुछ होगा। इस तरह तीसरी इसमें कैटेगरी रखी गई है डिसीज़ एपिडेमिक मॉडलिंग की। चौथी है इम्यून पैटर्न ऑफ कोविड-19 की। पाँचवीं है ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। छठी है इंफॉर्मेशन कलेक्शन आईटी प्लेटफॉर्म के हवाले से। सातवीं है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के हवाले से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। आठवीं है हर्बल एंड न्यूट्रल इंग्रेडिएंट्स की तैयारी के हवाले से। यानी कि HEC की तरफ से जो साइंसदानों को ऑफ़र की गई और कहा गया कि साइंटिस्ट अपने प्रपोजल जमा करवाएं, उसमें एक कैटेगरी जो सातवीं वो ये भी है कि जो हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, जो किट्स हैं जिसमें मास्क है, जिसमें सैनिटाइज़र हैं, ग्लव्स हैं और ये जो ड्रेस पहनते हैं डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे लोग जो फील्ड वर्कर हैं जिनमें हर शोबे के फील्ड वर्कर्स शामिल होते हैं, ऐसे किट्स अगर कोई तैयार करना चाहता है तो वो भी सामने आया और ये साइंसदान है। यानी कि ये हमारे जो गली मोहल्लों में हर बंदा आज एक सैनिटाइज़र बना रहा है और रेक्टिफाइड स्पिरिट में इतने पानी मिलाता है और वो कहता है जी सैनिटाइज़र बन गया। तो उसको इन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का काम है तो आप सामने हैं। तो HEC ने ये वर्ल्ड बैंक के तावन से ये शुरू किया है और इसमें इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 10 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा गया जिसमें 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली कैटेगरी में ये मैक्सिमम किसी भी जो रिसर्च है उसके लिए ये देंगे 1.5 करोड़ रुपए। दूसरी कैटेगरी में ये देंगे 1 करोड़ रुपए और उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी में जो होंगे रिसर्चर्स साइंटिस्ट उनको देंगे ये 50 लाख रुपए। और ये जो फंड्स हैं ये इसको इन्हांस भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ पे जब पूरे मुल्क में एक भी वैक्सीनोलॉजिस्ट नहीं है, वैक्सीनोलॉजिस्ट एक भी नहीं है जो ह्यूमन जो वैक्सीन है बना सके, ऐसी वैक्सीन जो हम इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसान, वो कोई भी ऐसा साइंटिस्ट हमारे पास है ही नहीं। एक साइंटिस्ट था जो कि रिटायर्ड हो चुका है और बाकी हमारे पास है ही नहीं। तो हम ये रिसर्च कैसे कर रहे हैं, किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं और इस पर हम कैसे पैसे लगा रहे हैं और हमारी कैटेगरीज़ क्या है। उसमें कैटेगरी ये है कि जो बंदा मास्क तैयार करे वो सामने आ जाए, जो बंदा सैनिटाइज़र तैयार कर सकता है, जो ग्लव्स तैयार कर सकता है। और वर्ल्ड बैंक के तावन से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसको हमने नाम दिया है ریپڈ रिसर्च इनोवेशन का। और फिर हम एक शॉर्ट डेट देते हैं और उस पर भी जब देखें कि हमारे मुल्क में एक भी साइंसदान नहीं है तो 604 लोग सामने आ जाते हैं अपने प्रपोजल्स लेकर और फिर इन्हीं प्रपोजल्स को आपने उसमें स्क्रूटनाइज़ करना है और इन्हीं में से आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे और आप फंड्स देंगे। तो खुदा रहा इस पे सोचिए, ये कोई ऐसा मजाक नहीं है। मुल्की फ़ंड्स जो हैं ये, और जो अगर वर्ल्ड बैंक के तावन से हम कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक जो हमें दे रहा है वो किसी ऐसी चीज़ पे लगाएं जिस पे ज़रूरत है। तो ये जो सैनिटाइज़र बनाना है या मास्क बनाना है ये कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। ये इसके आप ऐसा कुछ रखें। आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग, ऐसे साइंटिस्ट पैदा करवाएं। वहाँ पे आप करिकुला आप देते हैं। आपका कौन सा करिकुला जो कहता है कि आप ह्यूमन वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट बनाएं? ह्यूमन वैक्सीन का कहाँ पे आप बढ़ाते हैं? तो कहाँ पे हमारे ये ह्यूमन वैक्सीनेशन होती है और वैक्सीनोलॉजिस्ट है? हमारे पास ऐसा एक भी वैक्सीनोलॉजिस्ट क्यों नहीं है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम आज तक अपने जो रिसर्चर्स हैं उनको कह रहे हैं कि इन्वाइट कर रहे हैं, प्रपोजल्स दें कि हमें सैनिटाइज़र बनाकर आप दिखाएँ। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।